हरियाणा में कांग्रेस की लहर लगातार बन रही है और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि कांग्रेस का ग्राफ इतना बढ़ गया उनके नेतृत्व में कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़ रहे हैं। ये हमारा समय था कांग्रेस पार्टी का, तो इस तरह के फैसले किए गए थे कि किसान के कर्जे माफी का फैसला था, कि मनरेगा की योजना थी। और भाजपा ने क्या किया? 10 साल इनकी सरकार थी, नारे दिए, लेकिन नारों के उल्टा काम किया। नारा दिया काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे। काला धन तो आया नहीं, मगर काले धन वालों को भाजपा में ले आए, नारा बदल गया। काला धन नहीं लाएंगे, मगर काले धन वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। यही बात है ना, नारे बदल गए। कहा था कि डीजल, मेरे को याद है, बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल हो गया 50 पार। अब की बार भाजपा सरकार 2014 में नारा था, पेट्रोल 50 पे पहुंचा था। बोला था गैस सिलेंडर हो गया 400 पार। अब की बार भाजपा सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, ये नारे थे। लेकिन ना तो पेट्रोल सस्ता हुआ, ना डीजल सस्ता हुआ, ना गैस का सिलेंडर सस्ता हुआ, ना बिजली का बिल सस्ता हुआ। 10 साल में बढ़ी तो केवल महंगाई बढ़ी। 2 करोड़ रोजगार का वायदा था, रोजगार दिया नहीं। 10 साल में बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ी। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा था, अगर 10 साल में अगर बढ़ा तो ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ा कि कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर वैक्सीन लगाने वाली कंपनी से भी 450 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। हमें समझ में नहीं आया कि उस वैक्सीन में क्या कमी थी। उस वैक्सीन में क्या कमी थी कि उस वैक्सीन बनाने वाले को 450 करोड़ का चंदा बीजेपी वालों को देना पड़ा, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को उजागर किया है। अगर कमी थी तो लगवाया क्यों, और अगर उस वैक्सीन में कोई कमी नहीं थी तो फिर आपने चंदा लिया क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के स्तर पर एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, अदानी जैसी कंपनियों को बेची जा रही हैं, और जो संवैधानिक अधिकार जिन वर्गों को संविधान के माध्यम से जो मिले थे, उन वर्गों के उन अधिकारों को छीना जा रहा है। 30 लाख नौकरी केंद्र में खत्म कर दी, तो हरियाणा में भी 2 लाख पद समाप्त कर दिए या कच्चों में परिवर्तित कर दिए। तो हरियाणा में भी ये जो 2-2.5 लाख पद समाप्त कर दिए इन्होंने। जिस दिन आपकी सरकार हरियाणा में बनेगी तो इन 2-2.5 लाख पदों को तुरंत पक्की भर्ती, समयबद्ध और पारदर्शी पक्की भर्ती हरियाणा में भी इन 2.5 लाख पदों को हरियाणा के नौजवान को दिलवाने का हम काम करेंगे। हरियाणा का दूध दही का खाना था, ऐसा मेरा हरियाणा था। अब नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया। 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद अब पंजाब से भी ज्यादा नशे के मामले आज हरियाणा के अंदर आ गए। आज ऐसी स्थिति आपने बना दी हरियाणा में, क्योंकि 10 साल में ना तो कोई उद्योग लगाया, ना कोई फैक्ट्री लगाई, ना कोई निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया। सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी, फौज में जाते थे वहां भर्ती आपने बंद कर दी। तो जाए कहा हरियाणा का नौजवान। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली के बिल, स्कूल की फीस, करे तो कोई करे क्या, सबसे ज्यादा महंगाई में हरियाणा देश में नंबर 1। चौटाला राज का समय हमें याद आता है 2004 से पहले, तब भी फिरौतियां मांगी जाती थी। फर्क एक आया है, तब फिरौतियां मांगी जाती थी, जेलों से फिरौतियां मांगी जाती थी। अब फिरौतियां मांगी जा रही हैं, विदेशी नंबरों से फिरौतियां मांगी जा रही है, विदेशों से फिरौतियां मांगी जा रही है। ऐसी स्थिति आ गई आज अपराध में देश में। मगर उसके साथ साथ ये आपने विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा का को भटका भट्टा बैठा दिया आपने। लेकिन दुख और भी है, कुछ काम ना भी करते मगर सबका सम्मान करते तो भी हम स्वीकार कर लेते। लेकिन आपने तो कुछ काम नहीं किया, काम बिगाड़ा और हर आदमी का अपमान किया। आपने तो अपमान किया और सरकार के अहंकार में भी देश में नंबर 1 हरियाणा को बना दिया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग पे इस सरकार की लाठियां ना चली हो, आपने सम्मान दिया नहीं। और अब इलेक्शन में जब आपको दिख गया कि हर वर्ग नाराज हो गया है, सरकार से दुखी हो गया हर वर्ग, और इस सरकार को बदलना चाहता है, तो आपने पहले तो समझौता तोड़ा। और वो भी क्या समझौता तोड़ा? समझौता करके समझौता तोड़ा। आपको पता है ये जो समझौता था बीजेपी और जेजेपी का, ये समझौता कोई नैतिकता के आधार पर नहीं हुआ था। कहीं राजनीतिक लोकतांत्रिक नैतिकता नहीं थी, ये भ्रष्टाचार के लिए समझौता हुआ था।
प्रदेश को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था, महकमे बांटकर कौन सा शराब महकमा ले गया, कौन सा एक्साइज महकमा ले गया, कौन सा माइनिंग का महकमा ले गया, किस महकमे में किसने कितना लूटा। डबल इंजन से जेजेपी और बीजेपी, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला, डबल इंजन से प्रदेश को लूटने का समझौता था। जनता जाए भाड़ में और अपना जनता को लूटने का काम करो। डबल इंजन से लूट रहे थे और कौन से महकमे में कौन कितना लूट रहा है, सारी लिस्ट तो शायद मेरे पास भी ना हो। इन्हीं के विधायक, नारनौंद हल्के के विधायक दादा राम कुमार गौतम जी का बयान आया कि भाई खोपर बढ़ गया, खोपर एक लाई जीनने लग रहा, सारे महकमे ले गया। अब कह रहे लोकसभा के भी जो उम्मीदवार डिक्लेयर करें, 3-4 दिन से चल रहा है, वो भी बदलेंगे 3-4 सीटों पे। अब आप लोकसभा के उम्मीदवार क्या बदलोगे? अब आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे क्या बदलोगे? अब तो जनता जनार्दन है, अब जनता जनार्दन सरकार ही बदलेगी, मैं भाजपा को कहना चाहता हूं। भाई आप अच्छे से जानते हो, आपने हर तरह से भाई सुख में भी देखा है, दुख में भी देखा है, सत्ता में भी देखा है, विपक्ष में भी देखा है। शायद मैंने इतने वर्षों में चाहे एक दिन भी शायद मैं घर नहीं रुका हूं। मैं शायद अपना जो है, मैंने तो ना कभी अपना घर देखा, ना परिवार देखा, ना सेहत देखी। मैं तो जहां आपने कहा, जब से आपने कहा, जहां आपने कहा, मैंने तो देखो भाई सारी जवानी, अपना सारा जीवन मैंने ईमानदारी से, और मेरी यही कोशिश रही कि भाई हमारा इलाका आगे जाए, इलाके में विकास कार्य हो, देश में हमारे देश के मानचित्र पे आए हमारा इलाका। और मेरी यही कोशिश हुई कि कोई किसी एक भी आदमी को मेरी वजह से कोई दुख तकलीफ ना हो, या मेरे किसी भी एक शब्द से किसी एक आदमी को भी बुरा ना लगे। कोई एक आदमी भी अगर मेरे से बात करता था और बिना खुश हुए कोई वापस जाता था, तो रात को मेरे को अच्छी नींद नहीं आई। मैंने अपनी तरफ से भाई जो हो सकता था, और मैं यही कह सकता हूं कि भाई आपके आशीर्वाद से भाई अगर मौका मिलेगा तो मेरी यही कोशिश होगी कि अपना हरियाणा देश में विकास में आगे जाए, और मेरा लोकसभा क्षेत्र दोबारा से देश के विकास के मानचित्र पे पहुंचे। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूं आपको, ये जो आपका आशीर्वाद मिलेगा, जो आपकी जीत होगी, ये जीत केवल एक सांसद बनाने की जीत नहीं होगी, मगर हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाने की जीत होगी, हरियाणा में सरकार बनाने की जीत होगी। और इसीलिए इन सबके निशाने पे मैं हूं। आज ये हॉट सीट जो बता रहे थे चौधरी उदय भान जी, रोहतक लोकसभा सीट हॉट सीट क्यों है? भाई जो है हॉट सीट का मतलब है ये सबसे गर्म सीट है। और भाई गर्मी और मेरा तो दूर दूर तक कोई आसपास का कोई लेना देना नहीं है। भाई मैं तो शीरा मानस हूं, तो है, मगर ये हॉट सीट इसलिए है कि भाई क्योंकि इसका नतीजा प्रदेश की राजनीति को दिशा देने वाला नतीजा होगा। इनको पता है कि यहां से अगर जीतेंगे तो वो जीत दिल्ली तक नहीं रुकेगी, वो जीत चंडीगढ़ तक जाएगी और आपकी सरकार लेके आएगी। ये एक है। इसीलिए और मैं इनके निशाने पे इसलिए नहीं हूं कोई इनसे व्यक्तिगत, कोई मेरे किसी से कोई व्यक्तिगत मेरी कोई ना दुश्मनी है, ना कोई मेरा विरोध है, लेकिन मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं, आपके हक की लड़ाई लड़ता हूं, खुल के बोलता हूं और आपके लिए प्रयास करता हूं, परिश्रम करता हूं। इसीलिए मैं इनके रड़कता हूं भाई। और ये जो है, मगर ये जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको और हमको, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं अकेला इनसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि आपने देखा है आज के दिन भाजपा के पास बहुत कुछ है, इनके पास खूब पैसा है। आज इन्होंने ऐसे ऐसे दफ्तर बना लिए कि ऐसे इन्होंने ना अस्पताल बनाए ना स्कूल बनाए, लेकिन दफ्तर ऐसे बड़े बड़े बना लिए। तो भाई इनके पास पैसा भी है, मीडिया भी इनके पास है, और धनबल भी, मीडिया बल भी, और सरकारी तंत्र बल भी। आपने देखा कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। एक महीने में दो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, एक महीने में 2 मुख्यमंत्रियों के घर पे ईडी पहुंच गई, और दोनों एक कार्यालय पे और दूसरे के घर पे, और दोनों को आज जेल में डालने का काम। और लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, इसका नजारा आपके इस बेटे ने पिछले मेरे लोकसभा चुनाव में, इसका नजारा मैंने 2019 में करीब से देख लिया था। आपने भी उसका नजारा चंडीगढ़ मेयर की गिनती में, जिसके आपने चंडीगढ़ की मेयर की गिनती में उसका नजारा देख लिया होगा कि लोकतंत्र का कैसा गला घोटा जाता है। तो भाई इनके पास बहुत कुछ है, तो इनसे लड़ने के लिए मेरे पास कुछ है।
तो भाई आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद में आप कमी मत छोड़ना। मैं आज आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूं। तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई आपका इस आशीर्वाद में कोई कमी तो नहीं छोड़ोगे? भाई आप सबसे पूछना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।